गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। संगत जी, यह साखी में हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर आपकी नींद भी सुबह के 3 बजे खुलती है तो शुक्र कीजिए उस सतगुरु का, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता है। अगर आपकी भी नींद 3 बजे खुल जाती है तो सबसे पहले उठ के बाबा जी का शुक्र अदा करना चाहिए, कहना चाहिए, सद्गुरु जी शुक्र है आपका जो आपने हमारी नींद इस अमृत वेले खोली है और हम आपके बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप भी हमें इतनी हिम्मत दो, ताकत बख्शो कि हम अपने भजन सिमरन को पर बैठ पाएँ, अपने भजन सिमरन को समय दे पाएँ, क्योंकि आप हमारी मदद करेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। आपके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इस तरह की अरदास हम सुबह अमृत वेले में सद्गुरु से करते हैं और इसके साथ सच्ची लगन से भजन सिमरन पर बैठते हैं तो ज़रूर हमारा बेड़ा पार हो ही जाता है, क्योंकि जब लगन सच्ची हो तो बाबा जी अपने आप ही हमारा बेड़ा पार लगा देते हैं। जो लोग सुबह 3 बजे उठते हैं वह तो बाबा जी के प्यारे होते ही हैं, उन पर तो बाबा जी की दया मेहर होती ही है। साथ में जब हम भजन सिमरन पर बैठते हैं तो यह हमारे कर्मों के लेखों में लिखा जाता है। यह साखी भी एक ऐसे ही है जब एक सेवादार ने बताया कि बाबा जी अपनी डायरी में हर रोज़ तारीख डालकर क्या लिखते थे। इसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे जब आपको पता लगेगा साथ संगत जी। इस सेवादार ने बताया कि ये सेवादार बहुत ही ज़्यादा सेवा करता था और ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग अगर सेवा करते हैं, पर ये नहीं सोचना चाहिए कि हम सेवा करेंगे तो भजन सिमरन का फल भी मिलेगा। उसका लिए हमें भजन सिमरन भी करना पड़ता है। ये सेवादार भाई ना धूप देखता था ना छाँव देखता था, बस ये तो गुरु के घर जाकर सेवा ही किया करता था और इसकी बराबरी नहीं कर सकता था कोई, क्योंकि ये इतनी सेवा करता था। बड़े महापुरुष कहते हैं जो गुरु की संगत की सेवा करते हैं, समझो वह गुरु की ही सेवा करते हैं। इस भाई की सच्ची भाव थी, लेकिन इससे भजन सिमरन नहीं होता था। यह बस अपनी सेवा में ही मगन रहता था। सेवा करने के लिए कभी इस भाई ने आनाकानी नहीं करी, ना कोई नखरे दिखाए। अब इस भाई की सेवा बाबा जी के पास लगने शुरू हो गई। इसकी लगन और सच्चे भाव को देखा गया और सभी इनकी सेवा से खुश थे। बाबा जी अक्सर इस भाई को समझाते थे कि बेटा, भारी सेवा तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, लेकिन क्या तू असल सेवा यानी उस मालिक का भजन सिमरन करता है या नहीं। तो ये सेवादार भाई मुस्कुराकर कह देता कि बाबा जी, आप मुझे पहाड़ तोड़ने की भी सेवा दोगे तो मैं कर लूँगा, बस मुझे एक जगह नहीं बैठा जाता है और मैं भजन सिमरन के लिए तो टिककर बैठ ही नहीं पाता हूँ, क्योंकि उसके लिए एक ही जगह एक ही स्थान पर 2.5 घंटे देने हैं, पर मुझसे एक ही जगह 5 मिनट भी टिककर नहीं बैठा जाता है। तो बाबा जी यह जवाब सुनकर मुस्कुराते हैं। कुछ समय के लिए इसकी ड्यूटी बाबा जी की कोठी में लग जाती है। बाबा जी जब सुबह का नाश्ता करते करते थे तो इसके बाद इस भाई ने कुछ नोटिस किया कि बाबा जी नाश्ता करने के बाद अपनी डायरी में कुछ अक्सर लिखा करते हैं और यह बात ये डेली नोटिस करता था कि बाबा जी सुबह सुबह एक डायरी में हर रोज़ क्या लिखते हैं। शुरू में तो इसने बाबा जी से कुछ नहीं कहा, लेकिन एक दिन हिम्मत करके सतगुरु जी से सवाल कर ही लिया कि आप हर रोज़ डायरी में कुछ लिखते हो, क्या आप मुझे बता सकते हो कि आप इस डायरी में क्या लिखते हो। तो बाबा जी ने सेवादार भाई को कहा कि बेटा, कुछ खास नहीं लिखता, लेकिन जब समय आएगा तो तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा कि मैं अपनी इस डायरी में क्या लिखता हूँ। सेवादार बाबा जी की बात सुनकर खुश हो गया। कई महीनों तक इसकी ड्यूटी बाबा जी की कोठी में ही लगी रही और हर रोज़ बाबा जी के दर्शन के समय बाबा जी इसको समझाते थे कि बेटा, तू भजन सिमरन किया कर, भारी सेवा से मालिक हासिल नहीं होंगे।
भारी सेवा से तो मन झुकता है, मन में निम्रता आती है। असल सेवा तो भजन सिमरन ही है, लेकिन तू बिल्कुल भी उसको नहीं करता है। इस भाई का हमेशा वही जवाब होता था कि बाबा जी, मुझसे 5 मिनट से ज़्यादा नहीं टिक के बैठा जाता। उसके बाद मेरा मन बेचैन हो जाता है और मैं उठ जाता हूँ। साथ संगत जी, ऐसे ही सेवादार की सेवा करते करते बहुत साल बीत गए और अब इनकी उम्र भी बढ़ने लगी। लेकिन इनके मन में आज भी यही सवाल था कि बाबा जी आखिर उस डायरी में क्या लिखते हैं। और यह यही सोचता है कि बाबा जी ने मुझे कहा था कि समय आएगा तो मुझे ज़रूर पता लगेगा मैं डायरी में क्या लिखता हूँ। अब तो बढ़ती उम्र के साथ इस भाई का शरीर सेवा में ज़्यादा साथ नहीं दे पाता था, तो बाबा जी ने इसको तब फिर से समझाया कि बेटा, अब तेरा शरीर भी सेवा में साथ नहीं देता। अब तो तू कम से कम भजन सिमरन कर लिया कर। बाबा जी के कहने पर इस भाई ने बुढ़ापे में आकर थोड़ा बहुत भजन सिमरन करना शुरू कर दिया, लेकिन वो भी ये बहुत ज़्यादा नहीं करता था। धीरे धीरे समय बढ़ने के साथ एक बार इस भाई की तबीयत खराब हो गई और इसकी कमर में बहुत ही ज़्यादा दर्द रहने लगा। तो इसके बच्चों ने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने साफ जवाब दे दिया और कहा कि भाई, इनकी रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है, इसलिए आप 5 से 10 मिनट से ज़्यादा मत बैठा कीजिए, क्योंकि आपको बैठने में जब दिक्कत होती है और आप अगर बात नहीं मानेंगे तो ये और भी दिक्कत बढ़ती जाएगी। और यह सुनकर वह सेवादार भाई घबराया और सोचने लगा, मैं अब भजन सिमरन कैसे करूँगा। अब ये भाई लेटे लेटे ही सिमरन करने की कोशिश करता था। धीरे धीरे इसकी तबीयत और बिगड़ने लगी। शरीर में हर समय कुछ ना कुछ दिक्कत आने लगी, तेज दर्द रहने लगा। जब इसकी पत्नी और बच्चे इसको देखते तो वह एक ही बात कहते कि आपने सारी उम्र डेरे में लगाई और आज उसके बदले आपको ऐसा फल मिल रहा है। जिंदगी के आखिरी पड़ाव में आप तड़प रहे हो। घर वालों की बातें सुनकर वह सेवादार भाई भी सोचने लगता कि हाँ, कहीं ना कहीं ये लोग सही है। बाबा जी मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे? मैंने तो उनकी इतनी सेवा करी। एक दिन ये बहुत ज़्यादा रोता है और बाबा जी को पुकारता है और उनसे कहता है कि मेरे घर वाले ऐसे ऐसे बोलते हैं। मैंने अपने घर वालों की बात ना मानकर डेरे में सेवा करी, फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला। और फिर ये भाई अपने घर वालों से जिद करता है कि इसको डेरे ले जाया जाए बाबा जी से मिलवाने के लिए। इस भाई ने जब बाबा जी से मिले तो बाबा जी से कहता है कि बाबा जी, आपके सेवक की ऐसी हालत हो गई है कि आप तो सब जानते ही हो, बताने की क्या ही ज़रूरत है। अब आपसे बस एक ही विनती है, आप मुझे यहाँ से ले जाओ। अब और मैं नहीं जी सकता। आपने मुझसे कहा था कि समय आने पर डायरी वाली बात का रहस्य आप बताओगे, वो भी आपने नहीं बताया है। तो बाबा जी ने सेवादार भाई को कहा कि आज जब तू भजन सिमरन करेगा तो तुझे तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। फिर उसी रात उस भाई ने लेटे लेटे अपने ध्यान को केंद्रित किया। बाबा जी की ऐसी कृपा हुई कि इनकी सूरत चढ़ गई। तो इस भाई ने देखा कि बाबा जी सामने बैठे हैं और बाबा जी के पास एक डायरी है। उस डायरी में बाबा जी कुछ लिख रहे हैं। तो ये भाई पूछता है कि आप डायरी में क्या लिख रहे हो? मैंने आपकी इतनी सेवा करी, मुझे ऐसा फल क्यों मिल रहा है? तो बाबा जी ने इस भाई को बताया और इसके सभी सवालों का उत्तर दिया। बाबा जी ने कहा कि बेटा, तूने बहुत सेवा की है। इस डायरी में तेरे हर दिन की हाजिरी भी लगी है। जब जब तूने सेवा करी है उस दिन की मैंने इस डायरी में हाजिरी चढ़ाई है। लेकिन जब मैं इस डायरी का पन्ना पलटता हूँ तो वो देखता हूँ कि तेरा भजन सिमरन का पन्ना तो बिल्कुल ही खाली है। पहला पन्ना सेवा की हाजिरी का है और अगला पन्ना भजन सिमरन की हाजिरी का। इस डायरी में हर रोज़
हर रोज़ अपने हर एक सेवादार और संगत की हाज़िरी लगाता हूँ। जो संगत जिस दिन भजन सिमरन पर नहीं बैठती उस दिन उनकी एब्सेंट लगा दी जाती है, लेकिन तेरे भजन सिमरन वाले पन्ने पर तो हर दिन ही एब्सेंट है। अब बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? अब तू ही बता, इसमें मेरी क्या ही गलती है। तूने संगत की सेवा की है और भारी सेवा का जो फल होता है वह तो मिल ही जाता है, लेकिन पिछले कर्मों का जो भी हिसाब जारी था वह तो तुझे भजन सिमरन से चुकाना था ना। पिछले जो भी कर्म हम करके आए हैं उसका हिसाब किताब तो भजन सिमरन के अलावा और किसी चीज़ से नहीं चुका सकता। भजन सिमरन ही 84 से हमें निपटारा दिलाएगा। यह बात सुन के वह भाई बहुत रोता है और जितने भी दिन जीता है एक भी दिन ऐसा नहीं होता कि वह अपने भजन सिमरन में नागा डाले। गुरु प्यारे साध संगत जी, इस साखी का उद्देश्य इतना है कि हम भी ऐसे समय का इंतज़ार ना करें जब हमें पछतावा हो। समय रहते ही बातों को समझेंगे तो उसी में भलाई है। सद्गुरु हर सत्संग में भले ही ये फरमाते हो कि नाम की कमाई करो, लेकिन उस बात पे हमें गौर भी करने की ज़रूरत है, ना कि यह सोच के बैठ जाने की कि हर सत्संग में तो बाबा जी यही कहते हैं। हमें ये सोचना है कि वो इस बात पे जोर दे रहे हैं तो वो काम हमें करना भी है। सद्गुरु हमेशा ही हमारा भला चाहते हैं और सद्गुरु से विनती करती हूँ कि वह आप सभी को हिम्मत बख्शे कि आप लोग भी अपने भजन सिमरन को समय दे पाएँ और आपको भी उनके दर्शन ज़रूर हों। गुरु प्यारी साध संगत जी, संगत के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिएगा जी। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।